गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और लगातार स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। कल से ओवल में आपका आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय टीम सीरीज में बहुत बेहतर खेलते हुए 2-1 से पीछे है। यानी कि मैं अभी भी मानता हूं कि अगर हम थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेते या किस्मत अगर साथ दे देती, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि शायद 2-1 से भारतीय टीम इस समय ऊपर होती, या हो सकता था कि 2-2 की बराबरी हम कर चुके होते मैनचेस्टर में। लेकिन अभी भी काम अधूरा है। अभी भी सीरीज में इंग्लैंड की टीम आगे है। ओवल के मैदान पर हमने 2 बार इंग्लैंड को हराया हुआ है, साल 1971 में, फिर 50 सालों के बाद हमने इंग्लैंड को हराया साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में। लेकिन क्या 2025 में शुभमन गिल और गौतम गंभीर के देखरेख में भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड को हरा पाएगी? ओवल को लेकर के जिस तरीके से भारतीय टीम ने 5 मास्टर प्लान तैयार किए हैं और ये 5 मास्टर प्लान भारतीय टीम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं ओवल के मैदान पर। ऑब्वियस सी बात है कि क्रिकेट में आप प्लान तैयार करते हो, आप मैदान पर आकर के उसे एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि रणनीति जो आप तैयार करते हो उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हो। कई बार आप सफल होते, कई बार आप विफल होते हो, लेकिन प्लानिंग जरूर होती है। और कुछ अहम फैसले भारतीय टीम के कोच और कप्तान लेने जा रहे ओवल टेस्ट मैच में। 3 बदलाव निश्चित मान करके चले। वो कौन कौन से बदलाव होंगे, क्या 5 पॉइंट भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तैयार किया, ओवल में किस तरीके से जीत दर्ज करनी है, ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। प्लीज वीडियो को आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम का प्लान नंबर 1, टेस्ट मैच किसका डेब्यू होने जा रहा है वो मैं आपको बता दूंगा और बहुत सारे लोगों को अंदाजा लग भी गया होगा। मैं चर्चा करूंगा अर्शदीप सिंह को लेकर के, उनका डेब्यू होना तय है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि पॉइंट नंबर 1 भारतीय टीम का जो मास्टर प्लान है उसका पहला पॉइंट है स्कोर बिग इन फर्स्ट इनिंग, यानी कि पहले इनिंग में आपको बड़ा स्कोर कर देना है। यहां पर कोई कोताही नहीं। अगर इंग्लैंड में अगर आप 4 टेस्ट मैचेस को इवैल्यूएट करें तो ये हाई स्कोरिंग टेस्ट मैचेस हुए हैं, तभी तो आपने देखा होगा कि टेस्ट मैच 5वें दिन तक, आखिरी सत्र तक गया है। तो एकदम क्लियर कट मैसेज है कि हमें पहले इनिंग में चाहे हमें टॉस जीत करके बैटिंग करना पड़े या हम गेंदबाजी करें, लेकिन जब भी हम पहली इनिंग में बैटिंग करने के लिए आएंगे हमें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है इंग्लैंड के सामने में। दूसरा जो प्लान है, दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि भाई पार्टनरशिप में आपको खेलना है। और इसको लेकर के गौतम गंभीर ने मैनचेस्टर टेस्ट मैच के आखिरी में, जब हम ड्रॉ कराने में सफल हुए थे, उसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे गौतम गंभीर ने, उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि करुण नायर ने कुछ गलती नहीं की है क्योंकि पार्टनरशिप में उन्होंने रन करके दिए भारतीय टीम को। और इसीलिए गौतम गंभीर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंडिविजुअल रन तो ऑब्वियस सी बात है कि बन जाएंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप में रन बन रहे हैं, अगर आपके बल्लेबाज 200 रनों की साझेदारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। और इसीलिए पार्टनरशिप में रन करने पर ज्यादा फोकस्ड है भारतीय टीम का। इंडिविजुअल रन भी आएंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप लंबी होगी तो आप टेस्ट मैच में हमेशा सामने वाली टीम पर चढ़ करके धावा बोलेंगे। और यह भी प्लान भारतीय टीम ने तैयार किया है। तीसरा जो प्लान है वो है क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करनी है। कैसे? स्पिनर से। और जब मैंने स्पिनर्स का नाम लिया तो आप समझ सकते हो, बाएं हाथ के अनऑर्थोडॉक्स, मैंने ऐसे गेंदबाजी नहीं की, मैंने ऐसे गेंदबाजी की है ना, बैक ऑफ माई हैंड। तो यहां पर आपको ओवल टेस्ट मैच में 3 स्पिनर भारतीय टीम के लिए खेलते हुए देख सकते हैं। आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स टॉक पर कई बार हम सब ने चर्चा की है कि आई डोंट नो ये कैसी ड्यूक बॉल है भाई। 15-20 ओवर के बाद में चाहे भारतीय तेज गेंदबाज हो या फिर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए हैं। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए हैं। और इसी को लेकर के ये प्लान तैयार किया गया कि भाई अगर 15-20 ओवर के बाद में गेंद पुरानी हो जाती है और ऑब्वियस सी बात है कि तेज गेंदबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अगर 20 से 25 ओवर तक भी मान लीजिए आपके तेज गेंदबाज हैं, तो भी कुल मिलाकर के देखो तो 55 ओवर की गेंदबाजी बचती है दूसरी नई गेंद लेने तक।
80 ओवर के बाद आप नहीं गेंद लेंगे। तो 55 ओवर यानी कि 70% जो आपके ओवर्स हैं उसमें फिर स्पिन अटैक से आप दबाव बनाने की कोशिश करो इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर में, और वो हमने किया हुआ है। आप देखो तो सबसे ज्यादा विकेट जब भी मिडिल ओवर्स में निकाले पिछले 2 टेस्ट मैचेस में, वो वॉशिंगटन सुंदर ने निकाले। जाडेजा मतलब रन को रोक रहे हैं, जाडेजा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे रविंद्र जाडेजा, और इसीलिए यह संभव है कि यहां पर आपको फेरबदल देखने को मिले। और इसी पर अगला पॉइंट है कि शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को लाने के बारे में चर्चा चल रही है इस समय टीम मैनेजमेंट में। यानी कि आप एक ऑलराउंडर शॉट करेंगे और एक आप प्रॉपर बल्लेबाज एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाएंगे कुलदीप यादव के तौर पर। बाय द वे कुलदीप यादव भी ठीक ठाक रन बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा हुआ है इनको यहां पर बांग्लादेश में 2021 में एकदम टाइट मैच था, वहां पर 2022 में उन्होंने 40-45 रन बना दिए थे कुलदीप यादव ने, अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर किया था कुलदीप यादव ने। तो यह भी खबर आ रही है कि आप जो हैं वो शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके, क्योंकि आपके पास में ध्रुव जोरेल आ जाएंगे 5 नंबर पर, उसके बाद 6 नंबर पर जाडेजा आ जाएंगे, 7 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि 7 नंबर तक आपके पास में ठीक ठाक बल्लेबाज हैं। जाडेजा भी हर मैच में रन कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने भी शतक लगाया है, और ड्यूक बॉल से बहुत ज्यादा इंग्लैंड के गेंदबाज असर नहीं छोड़ रहे हैं, और इंग्लैंड की वो गेंदबाजी लाइनअप भी नहीं है जहां पर कि जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी करते थे। और हो सकता है कि अब क्रिस वोक्स भी बाहर चले जाए, हो सकता है कि अब जॉश टंग खेलते हुए नजर आए। गेंदबाजी लाइनअप इंग्लैंड की कंप्लीटली चेंज होगी, क्योंकि बार बार बेन स्टोक्स ने कहा कि हमारे प्लेयर्स थक चुके हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए, अपने बैट्समैन के परफॉर्मेंस को देखते हुए, एक आप ऑलराउंडर शॉट करके एक प्रॉपर गेंदबाज कुलदीप यादव को खिला सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा चल रही है। और आखिरी और 5वां पॉइंट है, आपकी तेज गेंदबाजी लाइनअप के 3 जो मेन गेंदबाज होंगे उसमें अनफॉर्चुनेटली खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे 5वां टेस्ट मैच। हालांकि अभी भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन बहुत हद तक ये मान करके चलें कि बुमराह नहीं खेलेंगे। ऐसे में अर्शदीप सिंह का डेब्यू होना बिल्कुल तय है, आकाशदीप वापस आएंगे और साथ में मोहम्मद सिराज होंगे। डीएसपी साहब लगातार 5वां टेस्ट मैच खेलेंगे। यानी कि आप मोटे तौर पर देखो तो आपने अंशुल कंबोज को बाहर किया तो उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को लेकर के आए हो, और जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पर आकाशदीप आ जाएंगे। और ये 5 पॉइंट है। आपको फिर से मैं रिपीट करा देता हूं कि भाई पहले इनिंग में बड़ा रन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बैट्समैन को पार्टनरशिप में खेलना है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जब बैटिंग करने के लिए आए तो उन पर दबाव बनाना है स्पिनर्स की मदद से, यानी कि कुलदीप यादव की एंट्री, ये 4था पॉइंट है। शार्दुल की जगह पर कुलदीप यादव खेल सकते हैं। और 5वां पॉइंट यह है कि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, ये आपके 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के खेलने की संभावना कम है। और अंशुल कंबोज को ड्रॉप करके ये अर्शदीप सिंह को डेब्यू कराने जा रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।